हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस स्पेशल। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। जो पैट वाले बच्चे हैं, जो पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसे मैं सॉल्व करा रही हूँ। साथ ही मैंने आंसर भी नोट डाउन कर दिए हैं, इससे कि आपको आसानी होगी इनको रिवाइज करने में। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम इन सबको कवर करने वाले हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए। इनफैक्ट जीके जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो जैसा कि आप आंसर देख ही पा रहे हैं, आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Just a minute. Let me correct my pen. Okay. Yes, that's right. Now, second question is, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आंसर है आपका 1575। ओके, अब तुकारोई की लड़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बझोरा की लड़ाई या फिर मुगलमरी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। और मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच 3 मार्च 1575 को उड़ीसा के वर्तमान बालासोर जिले के तुकारोई गांव के पास लड़ी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप मुगलों की जीत हुई और बंगाल सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? What is the unit of measure of a magnetic field? तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? What is the economic impact of increase in productivity of firms? यस, इसका राइट आंसर है इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, आई होप मेरी ये वीडियो आपको दिख रही होगी प्रॉपर स्क्रीन। ठीक है, आई थिंक मुझे फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रही है तो नेक्स्ट वीडियो से मैं इस फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा भी कर दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए काम चलाइए। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाकी के ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। यस, तो उसमें करेक्ट आंसर था सरोजनी नायडू। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ओरियन नक्षत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओरियन कॉन्स्टिलेशन? ऑप्शन है पाइपर, फाइटर, प्रीडेटर, हंटर। तो दूसरा नाम क्या है इसका? हंटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पासिपिटेशन, वेपोराइजेशन, डिसेंट्रेशन या फिर कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पे बाष्पीकरण 2 बार लिख दिया है, तो आप इंग्लिश पे फोकस करें, हिंदी में एरर है। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेपोराइजेशन। ठीक है, बाष्पीकरण, द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है 8, विशेष ओलंपिक 2019 डैश में आयोजित किया गया था। जो विशेष स्पेशल ओलंपिक हुए थे 2019 वाले, वो कहाँ पर आयोजित हुए? ऑप्शंस हैं बार्सिलोना, कतर, आबू धाबी, इस्तांबुल। तो द करेक्ट आंसर इज आबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट इज, लूसी बोली निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो बताइए, लूसी नाम की बोली कहाँ पर बोली जाती है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, गोवा, मणिपुर, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो अंतिम निर्णय किसका होगा?
वाइस प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, फाइनेंस मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का? तो करेक्ट आंसर है स्पीकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका होता है अंतिम निर्णय। नेक्स्ट इज यस, रेहू के खिम या कौरी शॉल के पारंपरिक वस्त्र हैं, कहाँ के हैं ये पारंपरिक वस्त्र? ऑप्शन है असम, झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड। तो द राइट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, ध्यान में रहे रूही के खिम और कौरी शॉल ये दोनों नागालैंड के ही पारंपरिक वस्त्र हैं। नेक्स्ट इज भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 आवर? ओके, ऑप्शंस हैं टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट इज टाइम इन द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, संसदीय कार्यवाही के अंतिम भाग में समय। देखिए यहाँ पे तो आपने आंसर देख ही लिया है, लेकिन आपको ये याद भी रखना है। ठीक है, क्या होता है 0 आवर? तो ये होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे भारत की ग्रैंड कैनियन कहा जाता है? बताइए, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गंगानी ग्रैंड कैनियन, लेटलम कैनियन, चंबल नदी घाटी, या ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा। तो किसे कहा जाएगा? ग्रेट कैनियन ऑफ गंडीकोटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं 1540, 1524, 1556, 1536। तो इसका करेक्ट आंसर है 1540। ठीक है, कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट इज भारतीय समाज पर आधारित किस वृत्त चित्र ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन है आपके पास एंड गेम, लाइफ बोट, पीरियड एंड टू सेंटेंस, या फिर ब्लैक शीप। तो करेक्ट आंसर है पीरियड एंड टू सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज स्थापन उत्पादों की कीमत में वृद्धि होने पर मांग वक्र का क्या होगा? ऑप्शन क्या है? आउटवर्ड शिफ्ट, रिमेन्स कंस्टेंट, इनिशियली इनवर्ड एंड देन आफ्टर अ पीरियड आउटवर्ड शिफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आउटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, बाहरी बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट इज 17, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है? क्या है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु? किबीथू, बोखा, मोकोकचुंग या दोलचारा? तो इसका करेक्ट आंसर है किबूती भी बोल देते हैं इसे, किबीथू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज उस तत्व की पहचान करें जो पृथ्वी की पपड़ी से सबसे अधिक विपुल है। तो क्या होगा राइट आंसर? आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द सादरी पर्वत। ठीक है, द सादरी माउंटेन रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी एंड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सादरी पर्वत कहाँ से शुरू होता है? यस, तो ये शुरू होता है गुजरात से। ठीक है, सादरी पर्वत गुजरात से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अलीगढ़ आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर मकफूर अहमद आज़ादी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर एहसानी या सैयद अहमद खान। तो करेक्ट आंसर है सैयद अहमद खान। नेक्स्ट इज बैन योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये है बैन योर बैक। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो इसका प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जापान के डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट इज दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर।
यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन है बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। करेक्ट आंसर इज इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त नक्षत्र है? कौन सा है? हाइड्रा, डोराडो, एंटीला, क्रुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया। तो कहाँ पर हराया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सुबाली का युद्ध, चमकौरी का युद्ध। यस, सुबाली का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन में 2019 जो 5 फरवरी को शुरू होता है और 24 जनवरी को समाप्त होता है। जस्ट अ मिनट, हाँ, होता वर्ष है। तो इस वर्ष को क्या बोलेंगे? ऑप्शन हैं चूहा, डॉग, पिग, ऑक्स। तो इसे कहा गया है पिग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। यस, इंडियन प्रीमियर लीग 2018 किस टीम ने जीती थी? यानी आईपीएल 2018 का किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट इज, मार्च 2019 में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने तकनीकी खराबी के कारण किस विमान को रोक दिया था? तो ये है बोइंग 737 मैक्स 8। नेक्स्ट इज, गैसें वातावरण में गर्मी को फंसाती हैं जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो कौन सी गैसें हैं ये? नोबल, एलिमेंटल, कंपाउंड, ग्रीन हाउस। तो ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट इज, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी? आयरन की। ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला चीनी था? जस्ट अ मिनट। यस, ऑप्शन है माओ येन, लुई सिक्सन, गाओ जिंगयान या लूसुन। तो इसका करेक्ट आंसर है मो यानू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील में से निकलती है? ऑप्शन है चेनाब, सिंधु, सतलज, काबुल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, सिंधु नदी। नेक्स्ट इज, किस देश ने 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साफ महिला चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन है भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट इज, अफीम युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़े गए थे। तो किसके बीच लड़े गए थे अफीम के युद्ध? ऑप्शन है म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, भूटान। तो इसे ध्यान में रखना है, चीन के द्वारा। नेक्स्ट इज, किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है ये टू लाइव्स? इट इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ। नेक्स्ट इज, एक डैश पूर्व कार्य से विवश नहीं है। ऑप्शन है रणनीतिक गठबंधन, फ्रेंचाइजी, संयुक्त उद्यम, ग्रीनफील्ड परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनफील्ड परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लीवर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान, मतलब श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर है वॉलीबॉल। ओके। नेक्स्ट इज,
नियम लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के, यानी कि नियम जो हैं वो उसके बारे में बात की गई है, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। तो नियम में संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला अधिनियम है ये है 193 नियम। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड डैश का रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक मतलब ये किसका रासायनिक नाम है? आंसू गैस का, अग्निशामक का, लाफिंग गैस या मच्छर विकर्षक। तो ये है लाफिंग गैस का, ठीक है। लाफिंग गैस को और क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है किस देश ने 2019 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की? ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, भारत, चीन। तो करेक्ट इज मलेशिया। नेक्स्ट, चट्टानों का एक वैज्ञानिक अध्ययन जो उसकी संरचना और बनावट और संरचना से संबंधित है, उनकी घटना और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों के संबंध में उनकी उत्पत्ति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट इज यस, एक बाजार स्थान जिसमें अंतिम वस्तु या सेवा खरीदी या बेची जाती है डैश कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे? एक बाजार स्थान जहाँ पर अंतिम वस्तु या सेवा खरीदी या बेची जाती है। क्या है? कमोडिटी मार्केट, फैक्टर मार्केट, या फिर प्रोडक्ट मार्केट या इक्विटी मार्केट। तो डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा कंठ है? ऑप्शन है काली गंडकी कंठ, गरगंटा डेल कैरिस, बिकॉज गॉर्ज या टाइगर लिपिंग गॉर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है काली गंडकी कंठ। नेक्स्ट इज ओके, तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।